दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। सामीन, आज की कहानी में जनरल ज़िया उल हक़ और नोबल इनाम याफ्ता डॉक्टर अब्दुल सलाम के बारे में कुछ बातें होंगी। जैसा कि हम सदा कहते रहते हैं कि कहानी सुनने के बाद तायीद या तनकीद आप लोगों का हक़ है, लेकिन स्टोरी के बारे में एक कमेंट्स ज़रूर देकर जाइएगा, क्योंकि ये सब कुछ तारीख़ का हिस्सा होता है और इन चीज़ों का ज़माने में वजूद हो चुका होता है और वही तारीख़ी हवालों से हम आपको बता देते हैं। सामीन, 26 अप्रैल 1984 को सदर जनरल मोहम्मद ज़िया उल हक़ ने एक सदारती आर्डिनेंस नंबर 20 जारी किया था, जिसकी रूह से कोई कादियानी खुद को मुसलमान नहीं कह सकता। आया कि ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने कादियानियों को 1974 में करार दिया था और उस वक़्त नोबल इनाम याफ्ता पाकिस्तानी डॉक्टर अब्दुल सलाम बतौर एहतजाज मुल्क से बाहर चले गए थे। 30 अप्रैल 1984 को कादियानी जमात का सरबराह मिर्ज़ा ताहिर अहमद कादियानी ने जनरल मोहम्मद ज़िया उल हक़ के सदारती आर्डिनेंस की खिलाफ वर्जी पर मुकदमात के खौफ से भागकर लंदन चला गया। रात को लंदन में इसने मरकज़ी कादियानी इबादतगाह बैतुल फ़स्ल से मुल्हिका महमूद हाल में गुस्से से भरपूर जोशीली तकरीर की। सामीन, इस मौका पर मारूफ साइंसदान डॉक्टर अब्दुल सलाम मिर्ज़ा ताहिर अहमद कादियानी के सामने सफ़े अव्वल में बड़े जमान थे। मिर्ज़ा ताहिर अहमद कादियानी ने अपने खिताब में कहा कि अहमदियों की बद्दुआ से अनकरीब पाकिस्तान टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। फिर उसने अमेरिका और दूसरे यूरोपियन ममालिक से अपील की कि वो इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी पर पाकिस्तान की तमाम इक़्तिसादी इमदाद बंद कर दें। मुअज़्ज़िज़ सामीन, अपने खिताब के आखिर में मिर्ज़ा ताहिर अहमद कादियानी ने डॉक्टर अब्दुल सलाम को मुखातिब करते हुए कहा, आप मेरे दफ्तर में मुलाकात के लिए तशरीफ़ लाएँ। आपसे चंद ज़रूरी बातें करना हैं। डॉक्टर अब्दुल सलाम ने इसे अपनी सआदत समझा और मुलाकात के लिए हाजिर हो गया। इस मुलाकात में मिर्ज़ा ताहिर अहमद कादियानी ने डॉक्टर अब्दुल सलाम को हिदायत की कि वो सदर ज़िया उल हक़ से मुलाकात करे और इन्हें इस आर्डिनेंस को वापस लेने के लिए कहें। चुनांचे चंद दिनों बाद डॉक्टर अब्दुल सलाम ने जनरल मोहम्मद ज़िया उल हक़ से ऐवान सदर में मुलाकात की और इन्हें कादियानी जमात के जज्बात से आगाह किया। सदर ज़िया उल हक़ ने बड़े तहम्मुल और तवज्जो से डॉक्टर अब्दुल सलाम की बातें सुनी। फिर अचानक उठे और अलमारी से कादियानी कुरान तज़किरा मजमुआ वहील इल्हामात उठा लाए और कहा कि यह आपका कुरान है और देखें इसमें किस तरह कुरान मजीद की आयात में तहरीफ़ की गई है। एक निशानज़दा सफ़ा खोलकर सामने रख दिया। इस सफ़ा पर जो आयात दर्ज थी उसका तर्जमा था, ए मिर्ज़ा कादियानी, यकीनन हमने कुरान को कादियान गुरदासपुर भारत के करीब नाजिल किया। फिर इस किताब में मज़ीद लिखा कि ये तमाम कुरान मिर्ज़ा कादियानी पर दोबारा नाजिल हुआ, नऊज़ु बिल्लाह। इसके बाद ज़िया उल हक़ ने डॉक्टर अब्दुल सलाम को मुखातिब करते हुए कहा, डॉक्टर, ये बात मुझ समेत हर मुसलमान के लिए नाकाबिल बर्दाश्त है। अब तुम खुद बताओ कि कादियानियों की इस्लाम दुश्मन सरगर्मियों को रोकना दुरुस्त है या गलत। इस पर डॉक्टर अब्दुल सलाम का मुँह खुले का खुला रह गया। वो बेहद शर्मिंदा हुआ और बात को टालते हुए फिर हाजिर होने का कहकर इजाज़त लेकर चला गया। याद रहे कि 21 नवंबर 1996 को डॉक्टर अब्दुल सलाम लंदन में इंतकाल कर गए थे, जिसके बाद इनकी लाश को पाकिस्तान लाया गया। वो पंजाब के शहर रबवा में आसूदा खाक हैं। सामीन, 1986 में जब ज़िया उल हक़ उम्रा की सादत हासिल करने के लिए हरमैन शरीफैन गए तो नमाज इशा का वक्त, नमाज बाजमात की साफबंदी हो रही थी। इमाम काबा ने देखा कि सफ़ में, पहली सफ़ में सदर जनरल मोहम्मद ज़िया उल हक़ खड़े हैं, तो उन्होंने सदर का हाथ पकड़कर आगे मुसल्ले पर खड़ा कर दिया और ख़ुद इनके पीछे खड़े हो गए और कहा, मुसलमानों के इमाम तो आप हैं। फिर माइक पर कहा, आज हम आलम इस्लाम के एक मुजाहिद के पीछे नमाज पढ़ेंगे। इस वक्त सदर ज़िया उल हक़ की हालत तग़य्युर हो गई, कदम लड़खड़ाने लगे, आंसुओं की छड़ी लग गई और गला रिंध गया। उन्होंने सूरत फ़ातिहा भी मुश्किल से मुकम्मल की और मुख्तसर सूरतों के साथ नमाज पढ़ाई। इस तरह दौरान नमाज उनके बेहोश हो जाने का अंदेशा पैदा होता रहा। बाद इनके लिए खाना काबा का दरवाज़ा खोल दिया गया, जहाँ वो जज्बात तशक्कुर से अपने रब के हजूर खूब गड़गड़ाए। बाद जब वो मदीना तैयबा हाज़री के लिए मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाज़िर हुए तो उनके लिए रौज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दरवाज़ा खोल दिया गया, जहाँ वो खामोशी से रोते रहे और अपने मग़फ़रत की दुआएं करते रहे।